इन दोनों को देखो भाई, ये भैंस का व्यापार, भैंस को निकालना चाह रहे हैं। तो आज के लिए न्यू आई है 60,000 की भैंस। कितना टाइम हुआ? 1 महीना नहीं हुआ अभी। 1 महीना नहीं हुआ। पहचान रही है? ये देखो भाई, स्टैंड गया। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं अच्छा हूँ, माँ चंद्रवनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। और दोस्तों, मेरा नाम है सूरज बिष्ट और आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के माँ चंद्रवनी के चरणों में बसा खूबसूरत से गाँव जुराना के ब्लॉग में। और अगर आज के मौसम की बात करें तो धूप नहीं है, बाकी कोहरा लगा हुआ है अपने रास्ते। तो ये पहुँच रखे हैं मेरे घर में रिंकी और पिंकी। आज ये माँ चंद्रवनी पार्किंग में नहीं गई क्योंकि इन्हें पता है कि बंदर गोणी नहीं है यहाँ, तो आज कोई परेशान नहीं करेगा हमें। और जिस दिन गोणी बंदर गांव में आते हैं, ये सीधे माँ चंद्रवनी पार्क में पहुँच जाते हैं क्योंकि इनको सभी बुलाते रहते हैं, रिंकी इधर आ और पिंकी गोणी भगा। तो इसलिए आज ये घर ही में है। बाकी आज मैं करूँगा अपने होटल पर पेंट। और ये देख सकते हैं, यह है बुर्स। और मेरी माँ है ना भाई, तो हमारे यहाँ बुर्स भी था, बड़ा बुर्स था, छोटा बुर्स था, 2-3 बुर्स थे। और मेरी माँ ने कहीं खो दिए और मेरी माँ अब लोगों से मांग के ला रही। ऐसे है मेरी माँ, पता नहीं कहाँ रख दिया उसने और ढूंढे ही जा रही। अरे घर में भाई भगवान की कृपा से सब कुछ है, पर लेकिन मेरी माँ है ना, तो इसका डेली का काम ही यही है। हाँ हाँ, बस सारी चीज़ें जो अगर मेरी माँ के पास दे दो ना, तो ये पता नहीं कहाँ रख देती है। और तब मिल के क्या फ़ायदा था। और ऐसे खुले खुले में घूमते रहना है, बस लोगों से मांगते रहना ही है। अच्छा ना तो पेंट की शुरुआत होगी अंदर से। तो पहले अंदर पेंट पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ बाहर की साइड होगा। तो पेंट कर लिया है, एक कोट इस साइड और एक कोट इस साइड। और इसको हम अच्छे से सूखने देंगे। तो इस पर कल या परसों करेंगे पूरा दूसरे बार का। बाकी अंदर की साइड तो एक एक कोट हो चुके। और यहाँ पर काई जम रखी थी, तो इसको आधा साफ़ कर लिया और आधा बच रखा है। तो इसके लिए चाहिए यहाँ गिड़गुड़ू यानी कि सीढ़ी। तो कल सीढ़ी लाऊंगा, तब जाकर पूरी तरह से सफाई करूँगा और तब पहला कोट करूँगा इस पर कल। और आज जाऊँगा मैं अपनी बहन को ककड़ी वगैरह देने के लिए गुजेटा। ये है पहाड़ी काजू। तो भाई साहब, इन्हें चिलमिला चिसनेटा कहते हैं। और मैं जा रखा था पुराना नेखरी परसों, तो वहाँ का ब्लॉग बना रखा था, पर लेकिन भाई वो ब्लॉग डिलीट हो गया अचानक से। तो इसलिए यही बच रखे हैं, तो इनको दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। इनके छोले भी बनते हैं, इनको कच्चा भी खा सकते हैं। काजू बादाम फील है इनके सामने भाई, पहली बार खा रहा है। तो ये है, इसका छिलका निकालना है। छिलने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है, ये सेम अखरोट की तरह। इसको कहते हैं गढ़वाली भाषा में चांदा। ये लो जी, आनंद लेते हैं इसका। कच 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 मीठे होते हैं। मैं तो ऐसे ही कच्चे खाता हूँ भाई इनको। वैसे इनके छोले बनते हैं काफ़ी टेस्टी, और लेकिन ज़्यादा होते हैं तो छोले भी खाते हैं। और कई दिनों से कह रहा था मैं कि मैं अपनी बहन के लिए सब्जी वगैरह लेकर जाऊंगा, तो टाइम लगा नहीं। तो मैंने कहा कि आज ही चल लेता हूँ। और टाइम में तोले बैंड से जाता था और आज आ रहा हूँ मैं लिवाड़ा वाले रोड से, क्योंकि ये वाला रोड थोड़ा शॉर्ट है। यहाँ भी बंदर ही हैं भाई। ओहो, बंदरों के बच्चे होते हैं, बड़े क्यूट लगते हैं भाई। ये है जी यहाँ का पावर हाउस लिवाड़ा में। और जब ये पावर हाउस नहीं था यहाँ पर ना, तो पहले घरों में लाइट एकदम डिम आती थी भाई। पहले उस टाइम एलईडी बल्ब भी बहुत कम हुआ करते थे। और जैसे जैसे शाम होती थी वैसे वैसे बल्ब डिम लाइट जलती थी। और जैसे फिर 12-1 बजती थी और तब आती थी वो लाइट, जब उसका कोई काम नहीं रहता था। ऐसा होता था पहले। ये भी सही है, पत्थर निकाले जा रहे और बेचे जा रहे भाई। यहाँ से जाना है मैंने नीचे।
ये देखो जी कनिका, पहचान रही है? आजा। तो ससुर जी है, टाटा करो, टाटा करो। तो शाम के 5 बज चुके हैं, तो चलो जी हैं, ठीक है फिर बैठ, ठीक है जी है? छोटी बहन शर्मा रही है भाई, पता नहीं क्यों। यहाँ का किचन गार्डन, ये है जी भैंस, तो आजकल ये न्यू आई है, 60,000 की भैंस। कितना टाइम हुआ? 1 महीना नहीं हुआ अभी। 1 महीना नहीं हुआ। ये देखो भाई, ये भी पहचानने लग गए अब। 7,000 होगा बेचने, मतलब लेनो हैं? सची में लेनो। ये सोच रहे कहाँ जा रहे हैं सबके सारे के सारे। तो संपर्क करें जो अगर आप लोगों को ऐसे भैंस चाहिए होगी भाई, गुजेठा गाँव में 60,000 रुपये में। थैले भी रख लिए, ठीक है फिर जाओ हैं। इन दोनों को देखो भाई, भैंस को निकालना चाह रहे हैं। पहले तो लाए नहीं, और जब लाए और अब कह रहे कि बेचनी है। अब क्या हुआ ऐसे जो बेचनी है? अब ऐसा क्या हुआ जो बेचनी है? इनको मारने आ रहा हूं। अच्छा। चलिए जी, दोनों बहनें आ रही थी और इतने के लिए, ठीक है फिर। मैंने कहा था भाई ना कि रोड यहाँ की बेकार है एकदम से। ये देखो भाई स्टैंड गया, अरे भाई स्टैंड तो गया गया गया। इसके लिए चाहिए प्लास, मतलब निकल गई इसकी स्प्रिंग। ओहो, यही होना बाकी था क्या? एक छोटा सा पत्थर था और वो पत्थर यहाँ घुसा स्टैंड के नीचे, और स्टैंड अब पूरा ज़मीन पर टच हो रहा भाई। एक कहावत है ना, ढूंढने से भगवान भी मिलते हैं। ये तो धागा है भाई, धागा मिल गया, जो कि मैंने अपने पत्ता गोभी वगैरह बेची होंगी ना, तो इस कोटी पर धागा था, तो इससे बांध लेता हूँ मैं। देखते हैं सक्सेस होता है या नहीं होता है। स्प्रिंग को संभाल लेते हैं जेब के अंदर। मैंने सोचा भाई कि 400-500 रुपये की टिप्पस लग गई मुझ पे स्टैंड टूट के, पर लेकिन ये टूटा नहीं है, ये स्प्रिंग निकल पड़ी है। फ़िलहाल जुगाड़ तो कर लिया है मैंने, बांध ले इस पर रस्सी, अब तो सही है। बाकी ये रस्सी है, साइलेंसर बांध रखी है भाई, कहीं ऐसा ना हो कि ये गर्म हो रही निकल जाए। तो देखते हैं क्या होता है। तो चले दोस्तों, स्टैंड भी लगा लिया है और अब इस कोटे की होगी धुलाई, क्योंकि गाड़ गदेरों के जो पानी है तो सूख गया है। इनको देखो भाई, पिंकी और रिंकी, इनके लिए सामान आ चुका है। चलो साइड में। कैसे घुरा रहा है ये भाई अपने बच्चे ही पे, अपने बच्चे को ही नहीं खाने दे रहा। जल्दी जल्दी खा ले पिंकी, नहीं तो रिंकी छीन लेगा हर टाइम भाई। जैसे ही मेरे स्कूटी का आना होता है ना, वैसे ही ये पहुंच जाते हैं सड़क में।